नेता प्रतिपक्ष के तीखे हमलों और बैगा बच्चों के मौतों पर मचे बवाल के बीच आखिरकार सरकार हरकत में आ ही गई है। नमस्कार, मैं हूं यमलेश और आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया की स्पेशल स्टोरी। स्वतंत्रता दिवस के बेहद ही खास और व्यस्त शेड्यूल के बीच बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह आज बालाघाट पहुंचे। उन्होंने आते ही सर्किट हाउस में कलेक्टर, एसपी और सीएमएचओ के साथ बच्चों के मौत से जुड़े इस संवेदनशील मैटर पर सीक्रेट मीटिंग की। इसके बाद वे सीधे जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने बैगा बच्चों का हाल जाना। क्या यह सिस्टम की नाकामी थी? क्या जनवरी के अलर्ट को इग्नोर किया गया? और क्या वाकई में 19 बच्चों की मौत हुई है? जब बीजीटी मीडिया ने प्रभारी मंत्री से ये सीधे सवाल किए तो मंत्री जी ने न सिर्फ सिस्टम की चूक से साफ इनकार किया, बल्कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और कांग्रेस पर पॉलिटिकल माइलेज लेने का गंभीर आरोप जड़ दिया। आइए आपको दिखाते हैं प्रभारी मंत्री की डैमेज कंट्रोल से जुड़ी ये इनसाइड स्टोरी। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री तिरंगा फहराने के पहले बालाघाट के आदिवासी बच्चों के बारे में सोचे। जो कि यहाँ के वातावरण को खराब करे, मुझे लगता उचित नहीं। ये नेता प्रतिपक्ष को बहुत जिम्मेदारी का बयान देना चाहिए। आज़ादी के जश्न के बीच बालाघाट के बिरसा और बैहर ब्लॉक की दर्दनाक तस्वीरें भोपाल तक गूंज रही थी। इसी डैमेज को कंट्रोल करने प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप बालाघाट पहुंचे। कलेक्टर कुमार सत्यम, एसपी आदित्य मिश्रा और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बंद कमरे में विस्तृत चर्चा कर उन्होंने ग्राउंड के हालात समझे। इसके बाद प्रभारी मंत्री जी सीधे जिला अस्पताल के वार्डों में पहुंचे और भर्ती बैगा बच्चों की सेहत का जायजा लिया। मंत्री ने दावा किया कि हालात अब पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। हालांकि उन्होंने यह माना कि पिछले कुछ महीनों से बैगा बाहुल्य गांव में इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से बच्चे इलाज कराकर सुरक्षित घर लौट रहे हैं। आपको भी मालूम है, हमारे 3-4 गाँव में पिछले 2-2.5 महीनों में कोई बच्चे बुखार है या हैजा तरह की शिकायतें हैं, सर्दी खांसी, इस तरह की बीमारियों से अलग अलग तरह से जो कैजुअल्टीज़ हुई थी। हालांकि प्रशासन लगातार उस पर काम कर रहा था, उनके संपर्क में था, बच्चों को लेके आके ट्रीटमेंट करके वापस भी भेज रहे थे। तो कई दिनों से था कि जाकर उनको देखें, तो मुझे लगता है अभी सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं और 100 से अधिक बच्चों जो रूटीन में आते हैं, बड़ा जिला है, इलाज करा के ठीक हो रहे हैं, घर जा रहे हैं। अभी 50 के आसपास बच्चे एडमिट हैं, बट स्वस्थ हैं। लेकिन बारिश और विपरीत मौसम के कारण प्रशासन थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्टनेस बरत रहा है, सजगता बरत रहे हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि घर जाने के बाद दोबारा से मेडिसिन वगैरह ना लें, कोर्स पूरा ना हो। तो सावधानी के तौर पर उनको रखा हुआ है और मैं अभी खुद भी मिला हूँ बच्चों से, लगभग सभी स्वस्थ हैं और अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं मेडिसिन। जब बात नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के 19 बच्चों की मौत के दावे पर आई तो प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि वे विपक्ष के इस बयान से 100% असहमत है। मंत्री ने तल्ख लहजे में कहा कि बच्चों से जुड़े ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, प्रशासन ने बहुत परिश्रम करके इन सुदूर इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ा है। ऐसे में फर्जी बातें करके वातावरण खराब करना और पॉलिटिकल माइलेज लेना बिल्कुल उचित नहीं है। सरकारी आंकड़ों से उलट विपक्ष 19 मौतों का दावा कर रहा है। प्रभारी मंत्री होने के नाते इस अंतर को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई छुपाने की कोशिश हो रही है? 100% उनसे असहमत हूँ। विपक्ष को मुझे लगता है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये बच्चों का संवेदनशील मुद्दा है और अनावश्यक फर्जी बातें फैलाकर प्रशासन ने, स्थानीय व्यवस्था ने, आप मीडिया के लोगों ने बहुत परिश्रम करके इस ज़िले को मुख्य धारा में जोड़ा है और ऐसी किसी भी हरकत को
जो कि यहाँ के वातावरण को ख़राब करे, मुझे लगता उचित नहीं। ये नेता प्रतिपक्ष को बहुत जिम्मेदारी का बयान देना चाहिए। आप सबके परिश्रम से, बालाघाट के लोगों की मेहनत के बाद में ये ज़िला एक जिसे कहना चाहिए कि आम जिलों की तरह आगे बढ़ रहा है, उसमें उन्हें सहयोग करना चाहिए। ऐसी बातें करके एक अनावश्यक अवनस्ता फैलाना, वातावरण ख़राब करना और केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये बातें करना, मुझे लगता है इतने सेंसिटिव इश्यूज़ में ये ठीक नहीं। मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेदारी भरे बयान देने की नसीहत तक दे डाली और कहा कि जो मेडिकल अधिकारी आंकड़े दे रहे हैं वे पूरी तरह से प्रमाणिक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा वो क्या कर रहे हैं, लेकिन फिगर्स अगर लेके आ रहे हैं, जब जिम्मेदार अधिकारी, मेडिकल हमारा जो सिस्टम से जुड़े लोग वो बता रहे हैं कि जून से लेके इतने बीच में इस तरह से चीज़, आप भी समझते हैं बालाघाट ज़िले में जिन दूरस्थ गाँव में ये वाक़या हुआ है, वहाँ लगातार आज के 3 साल 4 साल पहले क्या परिस्थितियाँ थी आप जानते हो। आज वो मुख्य धारा में जुड़े हैं, आना जाना चालू किया है, प्रशासन वहाँ जाता है, सारी सुविधाएं हमने, सड़कें बनवाई, पानी की व्यवस्था की, नल की, लेकिन वो लोग अपने आप को वो भी बदल रहे हैं। उनने खुद ने, मतलब वहाँ के जो हमारी जनजाति है उसने भी अपने आप को बदला है और वो आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों को। तो इस तरह के बदलते हुए परिवेश में जब वो हमारे सिस्टम से जुड़ रहे हैं और सही मानों में जिसके वो हकदार हैं, जिन सुविधाओं के, उन सुविधाओं को उन्होंने लेना शुरू किया है, अचानक इस तरह की बातें करके फिर एक बार उनको दूर करने की जो कोशिश है, मुझे लगता है। पूर्व कलेक्टर द्वारा जनवरी में ही इन्फेक्शन की जांच के निर्देश देने के बावजूद हुई चूक के सवाल पर भी प्रभारी मंत्री ने सिस्टम का खुलकर बचाव किया। उन्होंने किसी भी तरह की चूक से इनकार करते हुए इसे बारिश के सीजन की सामान्य घटना करार दिया। मंत्री उदय प्रताप ने प्रशासनिक चुनौतियों का हवाला देते हुए कहा कि जैसे ही 1-2 मौतों की खबर आई, डिपार्टमेंट ने तुरंत अस्पताल लाना शुरू कर दिया। आप जानते ही हैं कि बैगा कम्युनिटी सहज रूप से इलाज और अस्पताल शिफ्टिंग के लिए तैयार नहीं होती। हमारे डॉक्टर और कर्मचारी इसी चुनौती के बीच बेहतरीन काम कर रहे हैं। तत्कालीन कलेक्टर ने जनवरी में एक निर्देश जारी किया था कि यहाँ पर एक दौरे पर गए थे उसी दौरान कि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन के केसेस बहुत आ रहे हैं, लगातार शिविर लगाया जाए। इसके बावजूद कहाँ चूक हुई कि इतना लंबा समय मुझे लगता है चूक जैसी कोई बात नहीं है। क्या ये चीज़ें चलती रहती हैं और आप खुद भी जानते हो कि अकेले बालाघाट में सामान्य तौर पर बारिश के समय में छोटी इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। जैसे ही मुझे लगता है पता लगा इनको, 1-2 कैजुअल्टी के बाद पता चला तो इन लोगों ने लाना चालू किया। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो सहज रूप से इलाज के लिए तैयार नहीं होते, शिफ्टिंग के लिए तैयार नहीं होते। ये चुनौती भी प्रशासन के साथ रहती है, लेकिन उन्हीं के डॉक्टर वही के हैं, लगातार वहीं के हैं, वहीं सेवाएं दे रहे हैं। हमारी एक ANM है, उसी क्षेत्र की है, वहीं रहकर वहीं सेवाएं दे रही। तो इस तरह से मतलब व्यवस्था भी उनको थोड़ा अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है कि आप सहजता से हमें स्वीकार करो, हम आपके शुभचिंतक हैं। अब अभी आप अंदर जाके जब बात करोगे, उन्हें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया के लोग हैं। तो इन सब चीज़, ये चुनौतियां हैं ये। तो मुझे लगता है पॉजिटिव वे में हम सबको, जिसमें मैं आपकी भूमिका को मेरे से ज़्यादा मानता हूँ मैं, हमारी बात जिस तरीके से नीचे जाएगी उसे आप बेहतर भेज सकते हो। और फैक्ट्स आपको पता है, उमंग जी क्या कह रहे हैं ये भी आपने मालूम है, मैं क्या कह रहा हूँ, और हम दोनों से इतर आपको बेहतर पता है कि यहाँ क्या चल रहा है, नीचे की परिस्थितियाँ क्या हैं। मुझे लगता है वो चीज़ें समाज के सामने आना चाहिए, उससे हम उस जनजाति का भला कर पाएंगे जिसका सही मानों में सरकार की हमारी अंतिम सोच है कि हम व्यवस्था हम चाहते हैं उनका अच्छा करना, और लगातार सरकार उस पर काम भी कर रही है। मंत्री ने बालाघाट प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि सभी विभागों ने उम्मीद से बेहतर परिणाम दिए हैं। प्रभारी मंत्री ने साफ कर दिया है कि उन्हें विपक्ष के दावों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारियों की फाइलें और सिस्टम पर पूरा भरोसा है। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर एक बिजी शेड्यूल से आप समय निकालकर मौके पर पहुंचे, तो कोई आपने निर्देश जारी किया अधिकारियों कैसे मैं लगातार मैं सुबह शाम रात के संपर्क में यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, हमारे माननीय सांसद जी हैं, हमारे विधायकगण हैं, संगठन के लोग हैं, प्रशासन के, मतलब जो मृणाल जी चले गए DM वो, और सत्यम जी के आने के बाद यहाँ तक कि बालाघाट जैसे ज़िले में स्वास्थ्य का पुलिस से संबंध नहीं है, लेकिन हम पुलिस को भी बात करते हैं कि आप लोग, चूँकि ये भी फील्ड में नीचे काम कर रहे हैं, यहाँ अलग तरह से काम चल रहा है। यहाँ कृषि वाला हो, महिला बाल विकास का हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, रेवेन्यू का हो, पुलिस का हो, सारे लोग इकट्ठे होकर बालाघाट के सिस्टम को व्यवस्थित करने में, बेहतर करने में यहाँ एक
बड़ा सामूहिक योगदान रहा, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और हमारी अपेक्षा से बेहतर परिणाम बालाघाट ने दिए। और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने बड़े पॉजिटिव सोच के साथ इस चीज़ों को आगे बढ़ाया। जब नक्सलाइट के सरेंडर के समय भी मैंने देखा जिस पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों ने व्यवस्था के साथ खड़े हुए, आप जिस तरह से उनको एक्सेप्ट किया, सहज रूप में उनको उनके बीच में बातचीत करी, ये सारी चीज़ें मिलके इस ज़िले को हम एक बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बारिश का मौसम और बैगा समुदाय का अस्पताल न आना, मंत्री जी ने मौतों की वजह तो बता दी, लेकिन जो 8 मासूम इस दुनिया से चले गए, उनके परिवारों का दर्द इन सियासी बयानों से कम नहीं होगा। विपक्ष इसे सरकार और सिस्टम की गंभीर लापरवाही बता रहा है, तो वही सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश। लेकिन जमीनी हालात क्या है, यह बालाघाट की जनता भली भांति जानती है। नए कलेक्टर कुमार सत्यम के प्रिवेंटिव एक्शन से जमीनी स्तर पर सुधार जरूर देखने मिल रहा है, लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि मैदानी अमले को अभी भी जवाबदेह बनाना बाकी है। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए मैं बालाघाट से यमलेश वंजारी।